In today's class, we will start exercise 3.3 of chapter polynomials. The first sum is solve the following pair of linear equations by elimination method and by substitution method. Means here a pair of linear equations are given and we have to solve it by both the methods, by elimination method and by substitution method. So, okay, let's see the first sum. Here are two equations are given. Let me write it here. X plus y is equals to 5. 2x minus 3y is equals to 4. Now, let's solve it first by elimination method. अच्छा, elimination method का मतलब क्या है? Elimination means to eliminate, to cancel. Cancel what? To cancel the same terms. x की टर्म अगर सेम है तो उसको कैंसिल करना है, y की टर्म्स अगर सेम है तो उसको कैंसिल कर दो. मीन्स किसी भी एक टर्म को ईदर ऑफ x और ऑफ y को हमें एलिमिनेट करना है और एलिमिनेशन करने के लिए द टर्म्स शुड बी सेम. सेम होंगी तभी तो कैंसिल करेंगे. ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो. हियर इन द फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर 1 है और इन द सेकेंड इक्वेशन हियर वी हैव 2. तो क्या करेंगे हम? अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी फर्स्ट प्लेस पे भी हमारे पास 2 आ जाएगा. कैसे? देखो, अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 5 10. और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. तो देखो हमारे पास जो x वाली टर्म है वो सेम हो गई. तो अब हम सेम होने के बाद भी वी कैन नॉट एलिमिनेट, वी कैन नॉट कैंसिल. क्यों? उसके लिए हमें ये माइनस होना चाहिए. तो वी विल सब्ट्रैक्ट इट. और जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रेस्ट ऑफ ऑल द साइंस ऑफ द इक्वेशन विल चेंज. ठीक है, माइनस 3y हो जाएगा प्लस 3y और माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4. अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो. अब आप 2x को एलिमिनेट कर सकते हो. नाउ 3 प्लस 2 इज व्हाट? 5y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इज 6. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 6 over 5. ये हो गया हमारा y की वैल्यू. ठीक है, अच्छा, अब इस इक्वेशन को, इस y की वैल्यू को हम ये ले लेंगे इक्वेशन 1 एंड ये ले लेंगे इक्वेशन 2. अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? x प्लस इन प्लेस ऑफ y राइट 6 over 5 is equals to 5. Okay, in the previous classes also I explained you very clearly that how to remove this denominator. याद है कैसे डिनोमिनेटर को हटाते हैं? कैसे? LCM लेके. डिनोमिनेटर्स का LCM ले लो. यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है तो LCM 5 है. तो what we will do? We will multiply the whole equation on both the sides, left hand side and right hand side by 5. तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ? 5x प्लस 5 into 6 over 5 is equals to 5 5s are 25. क्या किया हमने? LCM लेके उस LCM को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. तो what we will get here? Let me write it here. So we will get here 5x प्लस, अब देखो यहाँ 5 और 5 कैंसिल, डिनोमिनेटर गायब हो गया. 6 is equals to 25. So 5x is equals to 25 minus 6 plus 6 दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? minus 6. So 5x is equals to 25 minus 6 is 19. Therefore x is equals to 19 over 5. ये हो गई हमारी x की वैल्यू. ठीक है, ओके फाइन. अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से सुनो. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. देखो यहाँ पर आपने क्या किया था? इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. नॉर्मली अगर आपको इजीली नहीं पता लग रहा कि कैसे आपको टर्म्स सेम करनी है तो आप क्या करो?
सिंपली फर्स्ट नंबर देखो कौन सा है, जैसे यहाँ पर है 1, तो सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, और फिर देखो सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट नंबर क्या है 2, तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। समझ में आया? ठीक है, सिंपली ऐसे करके आप अपना बाकी पूरा प्रोसीजर सेम करेंगे। ओके, नाउ ये तो था solution the value of x and y by elimination method. Now what we will do? We will solve the same equations by substitution method. So let's write the equations first. X plus y is equals to 5. This is equation number 1. And 2x minus 3y is equals to 4. This is equation 2. Now from 1 we will get the value of x. So x is equals to 5 minus y. Now substituting the value of x in equation 2. So we will get 2 in place of x. What we will write? We will write 5 minus y. Minus 3y is equals to 4. 5 2s are 10. 2y minus 3y is equals to 4. Now these are like terms. So minus 2 minus 3 is minus 5y is equals to 4. Minus 5y is equals to 4 minus 10. So minus 5 is equals to 4 minus 10 is minus 6. Minus minus will get cancelled and we will get y is equals to 6 over 5. So देखो, we get the same answer, the value of y in both the cases, in elimination method as well as by substitution method. Now substitute this value of y in equation 1 या फिर आप इस वाले फॉर्म, इस वाली इक्वेशन में भी डाल सकते हो y की वैल्यू. So let's substitute the value of y in x is equals to 5 minus y. अगर देखो आप 1 में भी डालोगे या सेकेंड इस इक्वेशन में भी डालोगे तो आंसर विल बी सेम. So in place of y, what you will write? 5 minus 6 over 5. So solving on left hand side, 25 minus 6 over 5. So x is equals to 25 minus 6 is 19 over 5. So this is the value of x, and which is similar to what we have in elimination method. So let's move to question number 2. Now here we have two equations. Let's write the equations again. 3x plus 4y is equals to 10. 2x minus 2y is equals to 2. Now you see here, यहाँ एक जगह 3 है, यहाँ 2 है. तो हम क्या करेंगे? What we will do? We will see. Here the first number क्या है यहाँ पर? 3. तो second equation को multiply कर दो 3 से. ये equation 1 है. और यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है? 2. तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से. नाउ लेट्स सी. 3 2s are 6x plus 4 2s are 8y, 10 2s are 20. और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3 2s are 6x minus 3 2s are 6y is equals to 3 2s are 6. करेक्ट, ये हो गई हमारी इक्वेशंस. अब बहुत क्लियरली हमारे पास फर्स्ट टर्म x वाली जो है सेम आ गई, बट वी कैन नॉट कैंसिल क्योंकि बोथ द टर्म्स आर इन प्लस. सो वी विल सब्ट्रैक्ट, और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पूरी सेकेंड इक्वेशन की साइन सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा. तो ये -6 क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा, और +6 ये वाला क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा. ठीक है, अब आप कैंसिल कर सकते हो. ये कैंसिल हो गया. 8 plus 6 is 14y is equals to 20 minus 6 is 14. Therefore, y is equals to 14 over 14. Thus, the value of y is equals to 1. ठीक है, अब y की वैल्यू 1 आई है. Now, substituting this value of y in equation number 1. तो क्या हो जाएगा? 3x plus 4 in place of y, I will write 1 is equals to 10. 3x plus 4 is equals to 10. 3x
plus 4 is equals to, let me write it here, 3x is equals to 10 minus 4. 3x is equals to 10 minus 4 is 6. Therefore, x is equals to 6 over 3 by reducing 3 ones are 3, 3 twos are 6. So, the value of x is 2. तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, y की 1 और x की 2. ठीक है, अब हमें सेम इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय substitution method. So let's write the equations. So from first equation, अब इस बार यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, 3x plus 4y is equals to 10. ये हमारी equation 1 है. तो equation 1 we will get the value of x. So 3x is equals to 10 minus 4y. So x is equals to 10 minus 4y over 3. ये होगी x की value. Now substituting this value of x in equation 2. क्या है equation 2? 2x minus 2y is equals to 2. So in place of x we will write 10 minus 4y over 3 minus 2y is equals to 2. अब देखो, again we have a denominator here 3. So whenever we have a denominator, how we will remove it? By taking the LCM. अब हर जगह तो LCM 1 है, सॉरी डिनोमिनेटर 1 है, तो LCM कितना हो गया 3. तो क्या करेंगे हम, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3. तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय LCM दैट इज 3. व्हाट वी विल गेट 3 into 2 और ब्रैकेट में हमारे पास है 10 minus 4y over 3 minus 3 twos are 6y is equals to 3 twos are 6. ये 3 और 3 गया, डिनोमिनेटर खत्म. सो 10 twos are, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 10 twos are 20 और 2 को फिर किससे करेंगे माइनस 4y से, तो 2 4s are 8y minus 6y is equals to 6. Now these are like terms. So minus 8 minus 6 is what? Minus 14y is equals to 6 और ये 20 दूसरी तरफ जाएगा, हो जाएगा minus 20. So minus 14y, 6 minus 20 is minus 14. Minus minus will get cancelled. Y हो गया 14 over 14 that is equals to 1. तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1. ठीक है, अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाली इक्वेशन में. सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन दिस, वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इन ब्रैकेट 1 ओवर 3. ये हो जाएगा 10 माइनस 4 ओवर 3. 10 minus 4 is 6 over 3. 3 ones are 3, 3 twos are 6. X is equals to 2. Now you see the values of x and y is same in elimination method and it is same in substitution method. ठीक है, दोनों मेथड से, किसी भी मेथड से करो, आंसर सेम आएगा. तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो कि उन्होंने किस फॉर्म से, किस मेथड को यूज करने के लिए कहा है. ठीक है, okay, let's move to question number 3. That is, first we will do it by elimination method. तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है आपको, किसी एक टर्म को हमें क्या करना है, x या y दोनों में से किसी एक को हमें सेम करना है. तो पहले तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको हम, और फर्स्ट इक्वेशन भी देखो उस फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 और सेकेंड इक्वेशन को 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7. अब देखो यहाँ क्लियरली आपको पता है यहाँ 9 है, तो इसको हम 9 कैसे बनाएंगे, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 तो हमें 9 मिल जाएगा. हो गया सिंपली. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 3s are 9x माइनस 5 3s are 15y 4 3s are 12. ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. और सेकेंड इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी 9x minus 2y is equals to 7.
Now to cancel out we have to subtract. सभी साइन हो जाएंगे चेंज और यहाँ 15 प्लस 2 क्योंकि अब देखो साइन चेंज होगा तो ये प्लस 2 हो गया तो 15 प्लस 2 कितना यहाँ पर माइनस है कि प्लस है ये ओके सो 15 माइनस 15 प्लस 2 तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट तो -13y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 7 कितना आ गया 5 तो y इज इक्वल्स टू 5 ओवर 13 और साइन होगा माइनस का ये y की वैल्यू आ गई now substituting the value of y in equation 1 we will get 3 in place अच्छा x तो है यहाँ पर तो 3x y की वैल्यू डालेंगे 5 y की वैल्यू क्या है -5 ओवर 13 इज इक्वल्स टू 4 अब देखो यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या आ गया है डिनोमिनेटर आ गया है तो डिनोमिनेटर आ गया मतलब एलसीएम ले लो एलसीएम कितना है 13 तो पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से सो 13 इंटू 3x माइनस 5 into 13 and we have in bracket 5 over 13 is equals to 4 into 13. Now this 13 cancel. 13 3s are 39x minus 5 5s are 25 is equals to 4 into 13 is 52. अब 39x is equals to 52 और ये यहाँ पर देखो यहाँ पे माइनस था सी हियर दिस इज माइनस सो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस सो यहाँ आके हो जाएगा -25 39x is equals to 52 minus 25 is 27 अब here x is equals to 27 over 39 ये कैंसिल होगा it will be 3 1s are 3, 3 3s are 9 and 3 9s are 27. Thus the value of x is 9 over 30. तो ये हो गई हमारी x और y की वैल्यू बाय एलिमिनेशन मेथड ठीक है अब करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सो फ्रॉम इक्वेशन 1 we will get 3x is equals to 4 plus 5y ये और यहाँ से x की वैल्यू निकालो x is equals to 4 plus 5y over 3 ठीक है okay now substituting this value of x in equation 2 so what we will get 9 in place of x I will write 4 plus 5y over 3 minus 2y is equals to 7 now यहाँ देखो यहाँ डिनोमिनेटर है but we will not take LCM y क्योंकि यहाँ पे cancel हो रहा है 3 1s are 3 3 3s are 9 now what we will have 3 4s are 12 plus 3 5s are 15y minus 2y is equals to 7 so here 15 minus 2 is we will have 13y 7 अब ये 12 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -12 so 13y is equals to 7 minus 12 is -5 therefore y is equals to -5 over 13 so this is the value of y now substitute this value of y in this equation. So we will get x is equals to 4 plus 5. In place of y we will write -5 over 13 और यहाँ पर एक और denominator है 3. ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 4 minus 5 into 5 will be 25 over 13 और आपको पता है ये नीचे इसके denominator 1 है तो ये क्या हो जाएगा इस पूरी इक्वेशन के साथ 1 over 3. Now solve this one. This bracket, so 4 into 13 is 52 minus 25 over 13 into 1 over 3. So 52 minus 25 is
27 over 13 into 1 over 3. ये 3 ones are 3 nines are और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9 over 30. So this is the solution for this in both in elimination method and in substitution method. Let's move to the next question number 4. Okay, you see here we have denominator. ठीक है, तो पहले इन इक्वेशन को हम सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं इजीएस्ट वे में. तो x by 2 plus 2y over 3 is equals to -1. So as we know, to remove the denominators, we will take the LCM of, यहाँ पर दो डिनोमिनेटर्स हैं 2 and 3. कितना LCM है 6. तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय 6. कितना आएगा यहाँ पर देखो 6 over 2x plus 6 into, अब देखो यहाँ पे 2y over 3 है is equals to -6. ये कैंसिल होगा 2 3s are 6 और यहाँ पर 3 1s are 3 3 2s are 6. तो क्या हमारे पास रहा 3x plus now 2 2s are 4y is equals to -6. तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म. ठीक है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है हमारे पास, तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन. अब देखो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन लो. सेकेंड इक्वेशन क्या है द सेकेंड इक्वेशन इज x minus y over 3 is equals to 3. एलसीएम कितना है 3, तो मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को 3 के साथ. सो व्हाट वी विल गेट 3x minus 3 into y over 3 is equals to 3 3s are 9. तो यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन 3x minus y is equals to 9. दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. अब देखो फर्स्ट हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो देखो यहाँ पर ओके लेट मी राइट हियर बोथ द इक्वेशंस टुगेदर. सो द फर्स्ट इक्वेशन इज 3x plus 4y is equals to -6. The second equation is 3x minus y is equals to 9. देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है because the first term of x is already same. What we have to just subtract. So don't forget when you're subtracting you need to change the sign of the second equation. तो ये cancel हो गया. यहाँ पर 4 plus 1 is 5y is equals to 6 plus 9 is -15. Therefore, y is equals to -15 over 5. तो कितना आ गया y की वैल्यू? y की वैल्यू आ गई -3. ठीक है, अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में डाल दो. Substituting the value of y in equation 1, we will get 3x plus 4 into -3 is equals to -6. So 3x, 4 3s are 12 is equals to -6. 3x is equals to -6 plus 12. 3x is equals to -6 plus 12 is 6. Therefore, x is equals to 6 over 3 that is 2. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2. ठीक है, so ये था by elimination method. And now we will solve this pair of equations by substitution method. और हम equations यही लेंगे, एक ये, let's write here. First equation 3x plus 4y is equals to -6. So from 1 we will get 3x is equals to -6 minus 4y. X is equals to -6 minus 4y over 3. Now substituting this value of x in equation 2. क्या है equation 2? In equation 3x minus y is equals to 9. इसमें substitute कर दो 3 -6 minus 4y over 3 minus y is equals to 9. 3 and 3 will get cancelled. We are left with -6 minus 4y minus y is equals to 9. So -6 minus 4 and -1 is -5 is equals to 9. So here -5y is equals to 9 plus 6.
What is 9 plus 6? 15. So y is equals to minus 15 over 5. We will get minus 3. तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? Y is equals to minus 3. Now substituting the value of y in this equation, we will get x is equals to minus 6, minus 4 और y की जगह लिखेंगे minus 3 over 3. So यहाँ पर आ गया minus 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 3s are 12 over 3. So minus 6 minus plus 12 is 6 over 3. 3 2s are 6. Therefore x की वैल्यू आ गई 2. Okay? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 बाय both methods, by substitution method as well as by elimination method. So that's all for today. Thanks for watching and see you in the next video where we will do question number 2 of 3.3 exercise. And don't forget to like, share and subscribe.